अध्याय 4। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये प्रश्न हर इंसान के मन में यदा कदा उठता ही रहता होगा। क्या मैं वो नाम हूं जो मेरे मकान के आगे तख्ती पर टंगा हुआ है, या मैं वो शरीर हूं जो हिलता डुलता रहता है, काम करता है, रुपया कमाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता है, व्यवसाय में व्यस्त है या रंगीनियों में मस्त है? या मैं वो दिमाग हूं जो कंधे के ऊपर मेरे सिर में है, जिसकी सोच से मैं जीवन की डगर तय कर रहा हूं? मैं कौन हूं? ये बहुत ही जटिल सवाल भी है और बहुत सरल भी। सरल इसलिए कि मुझे इसका उत्तर पाने के लिए कोई दूरी तय नहीं करनी है। मुझे अपने आप तक ही तो पहुंचना है। दूसरों को पहचानने में प्रकांड पंडितों की तरह व्यवहार करने वाले हम पता नहीं क्यों खुद को पहचानने में गच्चा खा जाते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि दूसरों को पहचानना व परखना इसलिए आसान होता है कि हम दूसरों को देख पाते हैं, पर हम अपना मुखड़ा भी अपनी आंखों से तो देख ही नहीं पाते ना। आईने में जरूर हम अपना मुंह देख पाते हैं, पर वह तो किरणों का खेल है। हमारे उपनिषदों में अपने आप को पहचानने के बड़े ही वैज्ञानिक व तर्क संगत तरीके बताए गए हैं। गौड़ापाद आचार्य ने मनुष्य की 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिन्हें हम जागृत, स्वप्निल व सुषुप्त अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। जागृत अवस्था को विश्व, स्वप्निल अवस्था को तेजस व सुषुप्त यानी गहन निद्रा या विचार शून्यता अवस्था को हम प्राज्ञ दशा कहते व मानते हैं। जागृत दशा में आप जागते हुए दुनियादारी, आकर्षण, धन, यश, लोभ, अपमान, अभिमान, सुख, दुख, मिलन व बिछोह जैसी सभी चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। स्वप्निल अवस्था में आप शरीर व दिमाग के साथ एक अलग ही संसार का अनुभव करते हैं, जो जागने पर मिथ्या जरूर नजर आता है, पर आप जब इसे देखते हैं तो अनुभव जरूर करते हैं। पर सुषुप्त अवस्था में विचार शून्यता ही भर जाती है। पर इन तीनों दशाओं में साक्षी आप खुद ही होते हैं। हालांकि तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, पर तीनों ही दशाओं को अनुभव करने वाले आप खुद अकेले ही हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। आपके सामने अंगूठी, हार या मुकुट रखा हो। अब अंगूठी को आप हार या मुकुट तो नहीं कह सकते हैं ना। हार को अंगूठी या मुकुट नहीं कह सकते, उसी तरह से मुकुट को आप अंगूठी या हार नहीं कह सकते। पर तीनों ही स्थितियों में एक चीज परम सत्य की तरह स्पष्ट रूप से मौजूद है, वह है सोना यानी स्वर्ण। यानी हमारे अंदर जो सात्विक चेतना है वही असली सच्चाई है। दिक्कत यह है कि हम कई अवधारणाओं में अपनी चेतनाओं को छिपाए रहते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि अज्ञान ही गलतियों का जन्मदाता है। इसके उदाहरण स्वरूप हम रात्रि के अंधकार में पड़ी रस्सी को ले सकते हैं। जब रात्रि के धुंधले में साफ नजर नहीं आता है, तब हम रस्सी को सांप भी समझने लगते हैं और डर जाते हैं। पर रस्सी सांप तो नहीं है ना। हमारा अज्ञान हमसे ये गलती करवाता है। जब अज्ञान पर पर्दा हटता है और उजाले में हम देखते हैं, तब रस्सी व सांप का अंतर पता चलता है। मतलब साफ है कि सात्विक चेतना का दिया जब जलने लगता है, तब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। शरीर व दिमाग के साथ जो मौजूदगी है मेरी खुद की, वह मैं नहीं हूं, बल्कि वह ज्वलंत पवित्र चेतना मैं हूं, जिसके जरिए मैं यह सब कुछ महसूस कर सकता हूं। महाराजा जनक के पुण्य, परोपकार व ज्ञान की कई कथाएं काफी प्रचलित हैं। एक बार जब व्रत सो रहे थे, तब निद्रा में उन्होंने सपनों में देखा कि उनके देश पर शत्रु का आक्रमण हो गया। सपने में उन्होंने देखा कि शत्रु ने उन्हें पराजित कर दिया और दुश्मन की सेना ने जंजीरों में बांधकर दुश्मन के राजा के सम्मुख पेश कर दिया। दुश्मन राजा ने उनकी जान तो बख्श दी, पर देश निकाला दे दिया। भूख व प्यास से बदन टूटने लगा। कहीं निवाला मिला तो वह भी एक चील झपट्टा मारकर ले गई। तभी किसी ने उन्हें पहचान लिया और कहा,
महाराज ये क्या हाल हो गया आपका? इतना सुनते ही महाराज का सपना टूट गया। वो फिर देखा कि वे तो अपनी शैया पर ही लेटे हैं, लेकिन मन में चोट थी और वो चिल्लाने लगे कि ये सच है या वो सच है। उन्होंने जागृत अवस्था में अपना ठाठ बाट देखा था, निद्रा व स्वप्न की दशा में जंजीरों में बंधे दुख का अनुभव भी किया था। दोनों स्थितियों में शरीर व दिमाग सहित सुख व दुख का अनुभव उन्होंने किया था। तब उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र से वही सवाल किया, ये सच या वह सच? अष्टावक्र ने तब जवाब दिया, न ये सच न वह सच, बल्कि तुम खुद ही सच। यानी यह सब महसूस करने वाली वास्तविक या पावन चेतना ही परम सत्य है। महाराज के जटिल सवाल का यह सरल उत्तर मिल गया था, यह कि शरीर व दिमाग के अलावा भी अपनी सच्ची चेतना के कारण मनुष्य खुद ही अपनी पहचान बन जाता है। गौतम बुद्ध व अंगुलीमाल की प्रेरक कहानी भी इसी बात का अनुमोदन करती है। जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक निर्दय दस्यु रहा करता था। रास्ते में जो भी राहगीर मिलता वह अपने फरसे से उसकी हत्या कर देता, फिर उसकी अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो देता। उसने कसम खाई थी कि 100 अंगुलियों की माला जरूर पहन लेगा। अंगुलियों की माला पहनने के कारण, पागलपन के कारण ही लोगों ने उसका नाम अंगुलीमाल रख दिया था। एक दिन गौतम बुद्ध रास्ते से जाने के लिए निकले। लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के खतरे से चेताया, पर बुद्ध ने कहा कि अब यह खतरा जानने के बाद तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। अंगुलीमाल 99 अंगुलियों की माला बना चुका था, बस एक ही की कमी थी। उसने गौतम बुद्ध को आते देखा तो उसकी बाँछें खिल गईं। आज 6 महीने के बाद मौका मिला है, मैं अब 100वीं अंगुली काटकर माला में गूंथने की प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। गौतम बुद्ध के नज़दीक आते ही अंगुलीमाल झपट कर सामने आया और कड़क कर बोला, अरे इतने निर्भय होकर ऐसे कैसे चल रहे हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम अंगुलीमाल है। लोग मेरे नाम से थरथर कांपते हैं। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? गौतम बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तुम्हें जानता हूं अंगुलीमाल, तुम अत्यंत दुर्दांत दस्यु हो। हत्या करना तुम्हारी आदत है। तुम अपना काम करो। अरे तपस्वी, कहीं तुम गौतम तो नहीं हो? भी तो मुझे क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? अंगुलीमाल ने ललकारते हुए कहा, मुझे किसी का भय नहीं। जिसे तुम मारना चाहते हो वह मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम मार सकते नहीं। ये शरीर मैं हूं ही नहीं। मेरे शरीर को तुम विक्षत कर सकते हो, पर मेरी आत्मा या मेरे ब्रह्म को नहीं। अंगुलीमाल तुरंत बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके उनका शिष्य बन गया। इसलिए गीता में भी समदर्शनम की बात बार बार कही गई है। अतः स्वयं को पहचानने के लिए बाहर जाकर खोज करना समय व्यर्थ करने के बराबर है। मैं स्वयं ब्रह्म का ही अंश हूँ, यानी मैं स्वयं ही प्रकाश हूँ। इसे ही कहीं भीतर खोजने की ज़रूरत है। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है, कस्तूरी तो मृग की नाभि में ही छुपी होती है, लेकिन मृग भ्रमित होकर उस सुगंध को बाहर ढूंढता रहता है। हमें भी परम शक्तिशाली ईश्वर की तलाश अपने भीतर ही करनी है।